गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। प्योर लाइन सिलेक्शन सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट की सिंगल एवं होमोजाइगस प्रोजेनी होती है। मीन्स प्योर लाइन जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर सिंगल एवं होमोजाइगस प्रोजेनी होती है। प्योर लाइन सिलेक्शन में सभी इंडिविजुअल या सभी जो स्पीसीज़ होती है वो पहचानने योग्य होती है। प्योर लाइन सिलेक्शन में वेरिएशन केवल एनवायरनमेंट के कारण ही दिखाई देता है, अन्यथा वेरिएशन इसमें देखने को नहीं मिलती है। और प्योर लाइन सिलेक्शन के अंदर होमोजाइगस कंटिन्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कारण होता है। तो प्योर लाइन सिलेक्शन के अंदर जितनी भी स्पीसीज़ होती है वो होमोजाइगस होती है, और ये जाइगोसिटी कंटिन्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कारण दिखाई देती है। सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप होती है उसमें सिंगल प्लांट जो आइसोलेटेड किए जाते हैं या अलग किए जाते हैं प्योर लाइन हो सकते हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट का सिलेक्शन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप से ही किया जाता है। एवं इनकी हार्वेस्टिंग भी इंडिविजुअली या अलग स्पीसीज के रूप में की जाती है। इससे इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी विकसित की जा सकती है तथा बेस्ट प्रोजेनी प्योर लाइन वैरायटी के रूप में रिलीज़ की जाती है। मीन्स जो प्रोजेनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर बेस्ट रहती है, चाहे वो इल्ड में हो या डिजीज़ फ्री हो, तो ऐसी प्रोजेनी को प्योर लाइन वैरायटी के रूप में रिलीज़ किया जाता है। इसलिए प्योर लाइन को इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन भी कहा जाता है। तो अपने प्योर लाइन सिलेक्शन को इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करें यूजेस ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन की, तो प्योर लाइन सिलेक्शन के डिफरेंट टाइप के यूजेस अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। अब सबसे पहला जो यूज़ है वो ये है कि प्योर लाइन सिलेक्शन को एज ए वैरायटी अपने यूज़ कर सकते हैं। तो सुपीरियर जो प्योर लाइन जो प्रोजेनी होती है उसको कॉमर्शियल वैरायटी के रूप में अपने यूज़ कर सकते हैं। और जो ऑलमोस्ट जो कमर्शियल वैरायटीज़ होती हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में प्योर लाइन ही होती है। अगर अपने सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की बात करें तो उसमें जो वैरायटीज़ डेवलप की जाती है वो प्योर लाइन के थ्रू ही डेवलप की जाती है। नेक्स्ट जो यूज़ है इसका वो एज ए पेरेंट्स इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। तो डिफरेंट जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के प्रोग्राम होते हैं उसमें प्योर लाइन जो लाइन्स होती हैं उनको पेरेंट्स के रूप में अपने काम में ले सकते हैं। प्योर लाइन यानी ऐसी वैरायटीज़ जो रिलीज़ होने के लिए सूटेबल नहीं होती हैं उन वैरायटी को अपने पेरेंट्स के रूप में हाइब्रिडाइजेशन के लिए काम में ले सकते हैं। और यही जो वैरायटी होती है वो नेक्स्ट जनरेशन में नई वैरायटी के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो ये है इन स्टडीज़ ऑन म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की स्टडी में भी अपने क्या है प्योर लाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो जो स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड जो म्यूटेशन होता है उसको क्या है प्योर लाइन के थ्रू अपने स्टडी कर सकते हैं। और ये क्या है कि जो प्योर लाइन के अंदर जो म्यूटेशन होती हैं वो क्वांटिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि जेनेटिक वेरिएशंस के कारण होता है। तो प्योर लाइन सिलेक्शन के अंदर जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं उनके कारण ये म्यूटेशन दिखाई देता है। तो इसलिए जब प्योर लाइन सिलेक्शन किया जाता है तो मैकेनिकल मिक्सचर या नेचुरल जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको अवॉइड करना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए। तो प्योर लाइन सिलेक्शन के समय मैकेनिकल मिक्सचर एवं नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट जो यूज़ है प्योर लाइन का वो डिफरेंट टाइप से अपने इसका यूज़ कर सकते हैं या अनदर जो स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो गई, मेडिसिन के फील्ड में हो
गया, इम्यूनोलॉजी के फील्ड में हो गया, या फिजियोलॉजी के फील्ड में हो गया, या बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में हो गया, या न्यूट्रिशन के फील्ड में हो गया। तो अपने कह सकते हैं कि जो प्योर लाइन सिलेक्शन है उसका यूज़ अपनी मेडिसिन फील्ड में, इम्यूनोलॉजी फील्ड में, फिजियोलॉजिकल फील्ड में, या बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में, या न्यूट्रिशन के फील्ड में इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो हाईली इनब्रीड लाइंस होती हैं उनमें भी इसका यूज़ अपने कर सकते हैं। तो इनको वर्चुअली प्योर लाइन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने क्या है कि जो प्योर लाइन सिलेक्शन है उसका डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करें प्योर लाइन सिलेक्शन के एप्लीकेशंस की, तो प्योर लाइन सिलेक्शन की डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं। तो नंबर वन जो है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल वेराइटीज़। तो जो प्योर लाइन सिलेक्शन है उसको जो है अपने क्या है लोकल वैरायटी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो लोकल वैरायटी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या लोकल वैरायटी के इम्प्रूवमेंट में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको प्योर लाइन मेथड के द्वारा डिफरेंट जो वैरायटी डेवलप की गई है, जैसे कि NP4, NP52 ये वीट की वैरायटीज़ हैं। नेक्स्ट NP11, NP12 ये लाइन सीड की जो वैरायटीज़ हैं वो प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा ही इम्प्रूव की गई है। और इसके अलावा T1 काउपी की T1 मूंग की एक वैरायटी है जिसको क्या है प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा ही सिलेक्ट किया गया है, या लोकल वैरायटीज़ को इम्प्रूवमेंट किया गया है। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो प्योर लाइन सिलेक्शन इन इंट्रोड्यूस वैरायटीज़, जो पहले से इंट्रोड्यूस वैरायटी हैं उनको अपने प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो जैसे कि इंट्रोड्यूस जो मटेरियल होता है उसको प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा अपने वैरायटी के रूप में डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट जो प्योर लाइन वैरायटीज़ हैं उनको डिफरेंट वे से अपने क्या कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि शाइनिंग मूंग फर्स्ट एक प्योर लाइन सिलेक्शन है जिसको कि कुल्लू टाइप फर्स्ट मूंग की वैरायटी से डेवलप किया गया है। इसी प्रकार से जो PS16 है वो ईरान की एक वैरायटी से इंट्रोड्यूस की गई है। इसी प्रकार से कल्याण सोना जो कि लीफ रस्ट के प्रति क्या होती है रेजिस्टेंस होती है, उसको CIMMYT से मैक्सिको से क्या किया गया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस प्रकार से अपने प्योर लाइन सिलेक्शन को इंट्रोड्यूस वैरायटी के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। थर्ड इसका यूज़ है इम्प्रूवमेंट ऑफ ओल्ड प्योर लाइन वैरायटी। तो पुरानी जो वैरायटीज़ चल रही है उसके अंदर अपने प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा उसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे कि ग्राम 816 या ग्राम 816 को जलगांव 781 से डेवलप किया गया है। इसी प्रकार से खरगोन फर्स्ट को पूसा बालसाखी के द्वारा या T44 के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इस प्रकार से अपने ओल्ड वैरायटीज़ से न्यू वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, न्यू वैरायटी के रूप में इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सिलेक्शन फॉर ए न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्योर लाइन। तो अपने क्या है सिलेक्शन फॉर ए न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्योर लाइन। तो प्योर लाइन के द्वारा अपने नई कैरेक्टरिस्टिक्स को एक वैरायटी के रूप में डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको कभी कभी एक प्योर लाइन सिलेक्शन आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है जिसके द्वारा आप नए जो कैरेक्टर्स हैं वो जो पुरानी जो चल रही वैरायटीज़ हैं उसके अंदर आप डाल सकते हो। तो इसके लिए अपने एग्जांपल ले सकते हैं ज्वार का। तो ज्वार की जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं उसके अंदर अपने क्या है ग्रेन टाइप या उसकी यील्ड के रूप में अपने उसमें सुधार कर सकते हैं, या डिजीज़ रेजिस्टेंस को भी इसमें लिया जा सकता है।
नेक्स्ट जो इसका यूज़ है, सिलेक्शन इन द सेग्रीगेटिंग जनरेशन फ्रॉम क्रॉसेस, सिलेक्शन इन द सेग्रीगेटिंग जनरेशंस फ्रॉम क्रॉसेस। तो आप इसका जो प्योर लाइन सिलेक्शन है उसको सेग्रीगेटिंग जनरेशन के रूप में जो कि क्रॉस में काम आती है उसमें उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो प्योर लाइन है वो सामान्यतः सेग्रीगेटिंग जनरेशन जो कि क्रॉस में होते हैं, सेग्रीगेटिंग जनरेशन के द्वारा इनको सेलेक्ट कर सकते हो। प्योर लाइन इन केसेस में पेडिग्री मेथड के द्वारा इनको सेलेक्ट किया जा सकता है, या बल्क मेथड के द्वारा इनको सेलेक्ट किया जा सकता है, या बैक क्रॉस मेथड के द्वारा सेलेक्ट इनको किया जा सकता है। तो सेग्रीगेटिंग जनरेशन को क्रॉस के अंदर जो सेलेक्ट किया जाता है उसको पेडिग्री मेथड से, बल्क मेथड से या बैक क्रॉस मेथड से अपने क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो प्योर लाइन सिलेक्शन है उनकी एप्लीकेशन अपने देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करें जनरल स्कीम फॉर प्योर लाइन सिलेक्शन, तो प्योर लाइन सिलेक्शन की जनरल स्कीम या प्योर लाइन सिलेक्शन के मेथड्स जो हैं उनको डिफरेंट ईयर्स में अपने डिवाइड कर सकते हैं, या डिफरेंट स्टेप में अपने डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने क्या है कि फर्स्ट जो है स्टेप फर्स्ट या फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है, और इन प्लांट्स का नंबर 200 से लेकर 3000 तक हो सकता है, और इनका जो बेस होता है वो फिनोटिपिकली बेस होता है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर फिनोटाइप बेसिस पर 200 से लेकर 3000 प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है। ये जो सिलेक्शन है वो देसी या ओल्ड वैरायटी के द्वारा किया जाता है। तो देसी या ओल्ड वैरायटी के मिक्सचर से 200 या 3000 प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है, और इन प्लांट का सिलेक्शन जो है वो फिनोटिपिकली होता है। अगर अपने बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर के अंदर जो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी होती है उनको ग्रो किया जाता है, और इसमें जो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर वाली जो प्रोजेनी होती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, या अगर आवश्यक हो तो सेकेंड ईयर को रिपीट भी किया जा सकता है। अब क्या है कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी को ग्रो करके अनडिज़ायरेबल जो कैरेक्टर वाली प्रोजेनी होती है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपने क्या है डिज़ायरेबल जो कैरेक्टर है उनको थर्ड ईयर में लेकर जाते हैं। थर्ड ईयर में जो रिमेनिंग प्रोजेनी होती है उनको प्लांटेड किया जाता है, और इसको आईवीटी के लिए या प्राइमरी यील्ड ट्रायल के लिए ग्रो आउट किया जाता है, और इन्फीरियर जो प्रोजेनी होती है उसको फिर से क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से थर्ड ईयर में आईवीटी टेस्ट किया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो आपका आता है फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर के अंदर जो रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल हैं उनको कंडक्ट किया जाता है, और इनको कंडक्ट करने के लिए सेवरल लोकेशन या डिफरेंट टाइप की जो लोकेशन होती है उनको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है 5th to 7th ईयर। जो 5th से लेकर 7th ईयर होते हैं उनमें रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल में जो सेवरल लोकेशन पर ग्रो आउट किए जाते हैं उनमें इन्फीरियर जो प्रोजेनी होती है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और डिजीज़ रेजिस्टेंस और क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं, और ऐसी प्रोजेनी जो डिजीज़ रेजिस्टेंस होती है या क्वालिटी टेस्ट में पास होती है उन्हीं को केवल रखा जाता है। इस प्रकार से 4th से 6th ईयर तक मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल कंप्लीट किए जाते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जो ईयर होता है वो 7th ईयर होता है। 7th ईयर के अंदर बेस्ट प्रोजेनी होती है उसको नई वैरायटी के रूप में कमेटी के समक्ष रिलीज़ करने के लिए दिया जाता है, और जो न्यू वैरायटी कमेटी होती है वो इसको रिलीज़ करती है, और रिलीज़ करने के बाद में इस सीड को मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफरेंट जो लोकेशन होती है, फार्मर लोकेशन होती है, उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इस प्रकार से इस सीड का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो अपने कह सकते हैं जो प्योर लाइन सिलेक्शन है उसको 7 ईयर के अंदर एक वैरायटी के रूप में अपने रिलीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसकी मेरिट और डीमेरिट रहेगी। तो प्योर लाइन सिलेक्शन की डिफरेंट टाइप की मेरिट और डीमेरिट है। जैसे कि अपने मास सिलेक्शन में देखा था
कि उसकी भी कुछ मेरिट और डीमेरिट है, उसी प्रकार से जो आपका प्योर लाइन सिलेक्शन है उसमें भी डिफरेंट टाइप की मेरिट और डीमेरिट हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी एडवांटेज या मेरिट्स। तो जो प्योर लाइन सिलेक्शन है उसके द्वारा मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रूवमेंट ओरिजिनल वैरायटी के अंदर किया जा सकता है। तो ओरिजिनल वैरायटी के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रूवमेंट अपने प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा किया जा सकता है। इसका रीज़न ये है कि ये जो प्योर लाइन सिलेक्शन होती है उसके अंदर जो प्लांट पॉपुलेशन है उसकी संख्या अधिक होती है और उसमें इम्प्रूवमेंट की संभावना भी अधिक बनी रहती है। दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि प्योर लाइन वैरायटी जो होती है वो एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म होती है, यानी एक जैसी होती है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और ये जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो जीनोटाइप के कारण होती है, ये फिनोटाइप के कारण नहीं होती है। इसलिए सिंपल फार्मर या कंज्यूमर भी इसको क्या है आसानी से पहचान सकती है या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी इसमें बनी रहती है। थर्ड जो इसकी एडवांटेज है वो ये है कि इसकी यूनिफॉर्मिटी के कारण इसकी वैरायटी जो होती है ईज़िली आइडेंटिफाई की जा सकती है। तो जो सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर जो सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर ईज़िली इसकी यूनिफॉर्मिटी के कारण इस वैरायटी को आइडेंटिफाई या पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट इसकी जो डिसएडवांटेज है प्योर लाइन सिलेक्शन की वो ये है कि इसके अंदर फर्स्ट जो है वाइड अडेप्टेशन नहीं देखने को मिलता है, या अपने कहें कि ना तो इसमें वाइड अडेप्टेशन देखने को मिलता है और ना ही इसके अंदर क्या होती है स्टेबिलिटी होती है। इस कारण ये जो होती है ये केवल देसी वैरायटी या ओल्ड वैरायटी के रूप में ही डेवलप की जा सकती है। सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि प्योर लाइन सिलेक्शन के लिए अधिक समय, मोर टाइम, मोर स्पेस और ये जो वैरायटी है वो मोर एक्सपेंसिव होती है या काफ़ी महंगी होती है, क्योंकि इसके जो चाहे वो IVT हैं चाहे वो AVT हैं, तो इसके जो इल्ड ट्रायल्स होती हैं वो मास सिलेक्शन की अपेक्षा काफ़ी महंगे या मोर एक्सपेंसिव होते हैं। थर्ड जो है इसका डीमेरिट ये रहेगी कि इसके अंदर जो अपर लिमिट होती है इम्प्रूवमेंट की वो जेनेटिक वेरिएशंस के कारण आती है। तो ओरिजिनल जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती है। नेक्स्ट फोर्थ जो इसका डीमेरिट है वो ये है कि ब्रीडर जो होते हैं वो प्योर लाइन सिलेक्शन को अधिक प्रेफर करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है टाइम अधिक लगता है। तो इसमें टाइम अधिक लगता है तो इसलिए क्या होता है कि मास सिलेक्शन में टाइम कम और प्योर लाइन सिलेक्शन में टाइम अधिक लगता है। तो सबसे बड़ी इसकी कमी ये मोर एक्सपेंसिव है और इसमें टाइम भी अधिक लगता है। तो इस प्रकार से फिर भी जो प्योर लाइन सिलेक्शन है उसमें काफ़ी सारे डिसएडवांटेज होते हुए भी इसको क्या है ब्रीडिंग प्रोग्राम में काम में लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स।